समय की बात है कि किसी गांव में देवू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। देवू गांव के सेठ किशोरी लाल के यहाँ काम करता था। किशोरी लाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी। में से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को पैदा किया उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर था, अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, देवू एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू जंगल में दूर छोड़ा। की वजह से अब और भी बकरियां बीमार होना शुरू हो गई हैं। बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह इसको जंगल में छोड़ आऊंगा। अगले दिन देवू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल छोड़ने चला जाता है। जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, क्या मैं करने लग पड़ता है। वो दिलू से कुछ कह रहा हो, इतना प्यारा बच्चा है, अगर मैं इसको यहाँ छोड़ गया तो जानवर इसको मारकर खा जाएंगे। पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा कि इसको यहाँ छोड़ के जाऊं। वो बकरी के बच्चे को उठा लेता है, अपनी गोद में लेकर उसको प्यार करने लग पड़ता है। बकरी का बच्चा भी देवू को ऐसे लिपट जाता है, मैं उसको कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसको अपने साथ घर ले आता है। देखो जी, हम ऊपर से इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं, इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे। पता नहीं शांति, जब मैं इसे जंगल छोड़ने गया तो मेरा मन दर्द से भर आया। इसे जंगली जानवरों के बीच छोड़ने का मन नहीं किया, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब इसको ले ही आया हूँ, इसको पालने का भी इंतजाम हो जाएगा और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सच में ऐसे ही हुआ। और उसकी पत्नी शांति बकरी के बच्चे की खूब देखभाल करते थे। देखभाल की वजह से वो बकरी कुछ ही महीनों में ठीक हो गई, बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लग पड़ी है। हम बकरी का दूध बेचना शुरू कर दें, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ के पास नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कह रही हो शांति, इस बकरी को उस दिन बचा कर मैंने ठीक ही किया। आज हमारे कितने काम आ रही है, हमें इससे कितना प्यार हो गया है। भी हमें बहुत प्यार करती है, से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। भी अब उस किशोरी लाल की नौकरी नहीं करने पड़ेगी, वो बहुत निर्भय स्वभाव का है। दिन से दिनों बकरी का दूध बेचने लग पड़ा, क्योंकि बकरी दूध बहुत ही अच्छा दिया करती थी। गांव वालों को बहुत पसंद आया करता था। धीरे दिनू का दूध का काम अच्छे से चलने लग पड़ा। ये बात किशोरी लाल को पता चली तो वो दिनों से अपनी बकरी वापस लेने चल पड़ा। तो दिनू, तू मेरी बकरी का दूध बेचकर बहुत पैसे वाला बन गया है, मेरे घर नौकरी करना भी छोड़ दी है, चाह मेरी बकरी वापस कर, वो मेरी बकरी है। लाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने को कहा था, तो कब का इसको भुला चुके थे। तो मैं था इस बेचारी को अपने घर ले आया, ये मेरे कारण जिंदा है, इसकी देखभाल की है। तो ऐसे नहीं मानेगा, ये बात पंचायत में रखूंगा। फिलहाल पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात रखता है। पंचायत का मुखिया दीनू की तरफ था। एक किशोरी लाल, तीनों ठीक कह रहा है, मैं तो मरियल और बीमार उसको जंगल में छोड़ने के लिए भेजा था। ठीक कह रहा हूँ ना। तो दीनू ने ही इसकी देखभाल कर इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। इस बकरी पर दीनू का हक है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को हथिया के ही रहूंगा। फिलहाल गुस्से से वहां से चला जाता है, साथ लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। तो आप इस बकरी को यहीं पर बांध दो, ये यहीं रहेगी, देखता हूँ कौन इसको यहाँ से लेकर जाता है। फिलहाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। जी चलो, हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस लेकर आते हैं। तो कैसे हमारी बकरी उठाकर ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। शांति, भगवान पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बगैर नहीं रह सकती, हमारे पास लौट कर जरूर आएगी। किशोरी लाल के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लग पड़ी और बीमार होना शुरू हो गई। अरे इस बीमार को उठाकर ले आए, इसे तो वापस उस दीनू के पास छोड़ आओ। अगर ये बीमार और कमजोर बकरी मेरे पास रही तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो, मैं इसकी जरूरत नहीं है। किशोरी लाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं।
बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास जा रही है। दीनू और शांति आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज सुनाई देती है और वो खुशी से दौड़कर देखते हैं। उनके सामने उनकी बकरी खड़ी थी। सुनो जी, देखो हमारी बकरी वापस आ गई है। हे भगवान, किशोरी लाल ने इसकी क्या हालत कर दी, इतनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था कि किशोरी लाल इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत कर शांति, हमारी बकरी हमारे घर आ गई है। अब हमसे ये इसको कोई नहीं छीन सकता। अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था कि किशोरी लाल हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता। लगता है ये बहुत भूखी है। जाओ तुम इसका खाना लेकर आओ। जाने इसने कब से नहीं खाया। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहीं ना कहीं अपनों से बिछड़ जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। अपनों से मिलने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद वो बकरी दीनू और शांति के पास ही रहने लग पड़ी। अपनी बकरी को पाकर दीनू और शांति बहुत खुश थे। सेठ किशोरी लाल भी समझ गया था कि वो बकरी इसके पास नहीं रह सकती, दीनू के पास ही हमेशा रहेगी।